ओम शांति। आइए सुनते हैं 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली 12 जनवरी की। शिव बाबा आज अपने बच्चों के सम्मुख बैठकर सारी बातें कर रहे हैं और अपने दिल की बता रहे हैं और बच्चों के दिल की सुन रहे हैं। एक हफ्ते का सारा समाचार बाबा कैसे सुनते हैं? ब्रह्मा के साथ में आकर हैं, ब्रह्मा के कानों से सुनते हैं, ब्रह्मा के मुख से बोलते हैं, हाल सब पूछते हैं। एक हफ्ते में आज संडे का दिन है। संडे संडे बाबा अपने प्यारे बच्चों से, मीठे मीठे बच्चों से सारा हाल पूछते हैं। कह रहे हैं, बच्चों अपना हाल बताओ। क्या अपने मन को एकाग्र तुमने किया है कि नहीं किया है? एकाग्र करना ही शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति है। मन को अपने बस में करना, मन को एकाग्र करना। किस में करना? मन को अपने पिता में एकाग्र करना। एकाग्रता की शक्ति द्वारा बच्चों फरिश्ता स्थित का तुम्हें अनुभव करना है। उसे रोज करो अनुभव। ध्यान रखो कि एकाग्रता की शक्ति को हमें बहुत ही एकाग्र करना है, अपने मन को बस में करना है ना। मन को किसमें? एक माम एकम, बाबा ने कहा माम एकम याद करो। एकाग्रता की शक्ति से मन लगाकर भगवान परम पिता शिव बाबा को याद करो। बाबा ने कहा जैसे मुझे याद करो। शिव बाबा मुस्कुरा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मुझे याद करो। अब भला बताओ, ऐसा कोई आजकल कलयुग में कोई है मनुष्य जो कह देगा मुझे याद करो? अगर कह देगा मुझे याद करो तो उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी। लेकिन शिव बाबा जगत पिता है, जग का बाबा है, लेकिन तुम बच्चों का क्या है? पिता है ना, परम पिता, सबसे सत्य पिता। तो आज क्या देख रहे हैं? सभी लोग ध्यान से सुनो। आज देख रहे हैं कि आज मेरे बच्चे सर्व खजानों के मालिक हैं। अपने चारों ओर बच्चों के देख रहे हैं कि हमारे चारों ओर के बच्चे सभी ज्ञान सुन रहे हैं और संपन्न बन रहे हैं, संपन्न भी बने हैं। तो बच्चों को देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं? मेरा हर एक बच्चे को सर्व शक्तियाँ प्राप्त हैं। क्या? सर्व शक्तियों के खजाने का मैंने मालिक बनाया है। ऐसा अपने बच्चों को हमने खजाना दिया है, खजाना जो कोई दे नहीं सकता, जो हर एक अपने खजानों से संपन्न अनुभव बच्चे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अनुभव कर रहे हैं। तो हर एक अपने के खजानों को संपन्न क्या अनुभव बच्चों करते हो? श्री बाबा देखो पूछ रहे हैं अपने दिल से, अपने मन से। बोलो जी बाबा, हाँ जी बाबा। सबसे श्रेष्ठ खजाना क्या है बच्चों? ध्यान से सुनो। सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना, फिर दूसरा है शक्तियों का खजाना और फिर तीसरा क्या है? गुणों का खजाना। तो बाप दादा साथ साथ और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। तो बच्चों चेक करो कि यह सब खजाने तुम्हें प्राप्त हैं कि नहीं प्राप्त हैं। भगवान शिव बाबा परम पिता सत्य पिता कह रहे हैं कि सर्व खजानों से बच्चों जो संपन्न आत्मा है, जो भी संपन्न बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? ध्यान से सुनो और अपने में चेक करो, क्या ऐसी है हमारे पास निशानी? बाबा ने कहा वो बच्चे सदा नयनों से और चेहरे से और चलन से और किससे? खुशी औरों को भी अनुभव होगी। उनके चेहरे से और चलन से, नयनों से, हैं, और वो इतने खुश रहेंगे तो उनको उनकी जो खुशी है दूसरों को भी अनुभव होगी कि इनको कुछ मिला है। क्या मिला है? तो वो झट से तुमसे पूछेंगे। जो भी आत्मा संपर्क में भी तुम्हारे बच्चों आएगी वह अनुभव करेगी कि इनको मिला है। करेगी क्या मिला है? ये आत्मा अलौकिक खुशी से, अलौकिक अलौकिक न्यारी दिखाई देती है। आपके बच्चों खुशी को देखकर दूसरी आत्माएं भी थोड़े समय के लिए खुशी का क्या करेंगी? अनुभव करेंगी। अनुभव माने वो भी सोच अपने को महसूस करेंगी कि इनको तुम्हें देख करके वो भी खुश हो रही हैं। तो शिव बाबा परम पिता बाबा कह रहे हैं, परम पिता सत्य पिता और ब्रह्मा बाबा के शरीर में आकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनो। जैसे आप ब्राह्मण आत्माओं की सफेद ड्रेस सभी को कितनी न्यारी और प्यारी लगती है। सफेद ड्रेस कितनी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है ना। बिल्कुल हंस, हैं? हंस समझ जाते, फरिश्ते। तो बाबा ने कहा स्वच्छता, सादगी और पवित्रता का अनुभव होती है।
काहे का अनुभव होती है? स्वच्छता। स्वच्छता माने सफाई। सादगी, सादगी माने सत्य। और पवित्रता यानी पवित्र, उसमें कुछ भी अगर दाग लग जाएगा तुरंत जाहिर होगा, तुरंत दिखेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा जब तुम ये ड्रेस पहनते हो तो तुम्हें अनुभव होती है और तुमको भी होती है कि ऐसे जब सफेद कपड़े पहनते हो, ड्रेस पहनते हो ना, तो क्या कहते हो, कुछ लग ना जाए। देखो बहुत हिसाब से चलते हो ना, कहीं कुछ काला भी काला, सफेद में हरा पीला कोई भी कलर ना लग जाए, तो बहुत संभाल करनी पड़ती है। बाबा ने कहा दूर से ही जान जाते हैं कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, दूर से ही जान जाते हैं कि भगवान शिव परमपिता शिव बाबा के बच्चे हैं, सब लोग जान जाते हैं ना। तो कहते हैं ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं के चलन और चेहरे से सदा खुशी की झलक और खुश नसीब की झलक और फलक दिखाई दे। तो बच्चों के चेहरे इतने खुश होने चाहिए, इतने चमकते होने चाहिए जैसे सूर्य, सूर्य की किरणें, है ना। मुख मुस्कुराता हुआ देवताओं की तरह। तो बाबा आज सर्व आत्माओं को आत्माएं महान दुखी है, बाबा कह रहे हैं सर्व आत्माएं देखो आज कितना दुखी हैं। तो बाप दादा ऑटोमेटिक टीवी से सब बच्चों के चेहरे देखते रहते हैं। देखो ये टीवी हम लोग, ये जो वैज्ञानिक की टीवी है, ये जो घर की टीवी हम लोग देखते हैं, लेकिन हमारी कर्मों की टीवी कौन देखता है? हमारी कर्मों की टीवी हमारा परम पिता सत्य पिता देखता है ना। तो वो भी ये ना कोई समझे कि हम जो कर्म करते हैं वो कोई नहीं देखता है। किसी से छुपा के करोगे, समझोगे हमने छुपा के किया, बहुत खुश होगे, लेकिन इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आज सभी लोग जान लो कि देखो कर्म की टीवी जो चलती है वो शिव परम पिता परमात्मा सब कुछ देखते हैं। जो कुछ करते हो उनकी नज़र से कोई क्या नहीं होता, बच नहीं सकता है। फिर बाबा ने कहा कि आप भी अपने खुशी के चार्ट को चेक करो। अमृत वेले से लेकर रात तक क्या एक जैसी परसेंट खुशी रहती है? सुबह अमृत वेले से रात तक क्या खुशी एक जैसी रहती है? किसी की नहीं रहती। उसको कोशिश करो खुशी रहे, खुशी गुम ना हो, क्योंकि तुम ईश्वर की संतान हो। वह बदलती रहती है, बदलनी नहीं है। चेक करना, आज बदल गई कल थोड़ा सही हो जाएगी। धीरे धीरे एक एक मिनट उसको चेक करो, उसकी आदत डालो कि हमारे खुश चेहरा, खुश नसीब, कैसा खुशी खुशी चेहरा होना चाहिए जैसे देवताओं का। तो बाबा ने कहा कि आजकल देखो बच्चों साइंस में भी चेकिंग की मशीनरी बहुत तेज कर दी है। तो आप भी चेक करो अपनी मशीनरी को और अविनाशी बनाओ। सभी बच्चों का बाप दादा ने भी वर्तमान पुरुषार्थ चेक किया है। देखो आज बाप दादा ने कहा है कि हमने सभी बच्चों का चेक किया है। आज ये समझ लो कि बाप दादा चेक करते हैं। संभाल करो अपने कर्मों को, पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, सभी बच्चे कर रहे हैं। ध्यान से सुनो बाप दादा क्या कह रहे हैं। पुरुषार्थ सभी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन कोई यथाशक्ति और कोई शक्तिशाली। शिव बाबा ने कहा कोई बच्चे यथाशक्ति और कोई शक्तिशाली। वर्तमान समय मन एकाग्रता नहीं रहता, कभी रहता है कभी नहीं रहता। इसको कहा जाता है मन वश में है। एकाग्रता की शक्ति, मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। युद्ध नहीं करनी पड़ती है। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई। ये अनुभूति तुम बच्चों को होती रहेगी कि मेरा तो भगवान है, मेरा जो भगवान, जिसको मनुष्य दुनिया वाले भक्त लोग क्या कहते हैं, भगवान आओ दर्शन दो कृपा कर दो। क्या भक्ति में कहते हैं, इच्छा रखते हैं कि हमारी ये कामना पूरी हो जाए, मैं व्रत रहूंगी, हमारा ये काम पूरा हो जाए, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी, हमारा ये काम पूरा हो जाए, हमारा घर बन जाए, मकान बन जाए। इस तरीके से उन लोगों की क्या होती है, संकल्प होते हैं। तो बाबा ने कहा हमारे बच्चों को तो कोई इच्छा नहीं होती है। हमारे बच्चों ने जब इतना गहरा संबंध लगा लिया कि परम पिता वो सत्य पिता और बच्चे हैं, तो उससे गहरा बाप तो हमेशा अपने बच्चों की मुरादें पूरी करता है। तो बच्चों ये विश्वास रखो कि मैं हमेशा वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारी जितने भी संकल्प हैं, जो भी संकल्प श्रेष्ठ संकल्प करते हो वो सारे पूरे होंगे। लेकिन बस अपने परम पिता की
अपने परमपिता की श्रीमत पर चलो। बाबा ने कहा, स्वतः होगी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे समझो, एक बाप दूसरा न कोई। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होगी कि हम फरिश्ता हैं, है ना। हम ब्राह्मण बाप प्यार से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना है। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व प्राप्ति, स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती है। क्योंकि बच्चों, बाबा ने कहा, क्योंकि फरिश्ता सो देवता है, तो नंबर वन ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता स्वरूप बन गया। उसी फरिश्ते रूप के साथ साथ आप सभी बच्चों को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। अपने परम धाम को याद करना है। मनसा द्वारा कर्म हो नहीं करना है, और मन कहे करो, ये मालिकपन नहीं है। मालिकपन तो ये है कि अभी कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं हैं लेकिन हो गया, सोचते नहीं हैं लेकिन हो गया। नहीं, करना नहीं चाहिए। जो नहीं करना चाहिए, जो हमारे परम पिता की श्रीमत से कर्म नहीं बन रहा है, मिलान नहीं हो रहा है, ब्रह्मा के कर्मों से नहीं बन रहा, वो हमें नहीं करना चाहिए। नहीं करना तो नहीं करना है। बाप दादा ने कहा, ये नहीं कहे कि करना नहीं चाहते थे हो गया। तो बाबा ने कहा, अवस्था बहुत अच्छी रखनी है अपनी, हैं? मन के वशीभूत अवस्था नहीं हो। फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता, फरिश्ता खड़ा है। ऐसे अपने को सोचो कि हम फरिश्ता हैं। बाप समान बनो। शिव बाप कहते हैं निराकार बनो। मन भटकता है, जहाँ जाना नहीं चाहिए वहां जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, भटकना कहेंगे ना। तो एकाग्रता की शक्ति तो नहीं हुई। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। मन जहाँ लगाओ वहां लग जाए। बाप में लगाओ, बाप में लग जाए। बाबा ने कहा, एकाग्रता की शक्ति इसको कहते हैं। एकाग्रता की शक्ति अपनी सीट पर सेट रहो। ठीक है, ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, कितना प्यार है, कितना है, बहुत प्यार है। तो प्यार का रिस्पांड बाप को क्या दिया, बाप का भी प्यार है, तब तो आपका भी प्यार है। बाबा ने कहा, तो इसलिए तुम्हें एकाग्रता की शक्ति को बहुत बढ़ाना है बच्चों। और आपके पास्ट जन्म की बात है। मर्जीवा जन्म, जन्म ही ब्रह्मा मुख से पवित्र जन्म है तुम्हारा इस समय। तो पवित्र जन्म की मर्यादा का बहुत आवश्यक है। पवित्र है, पवित्र संस्कार तुम्हारे हैं, विश्व में फैलाओगे। ये नारा तुम्हें लगाना है कि ब्रह्मा है ना, तो ना माताओं में, ना कुमारियों में, ना कुमारों में, ना अधर कुमार कुमारियों में ब्रह्मा माना ही है कि हम पवित्र आत्मा हैं। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो ये बड़ा पाप है बच्चों। इस पाप की सजा बहुत कड़ी होती है। फिर ध्यान से सुनो, ऐसे नहीं बच्चों समझना, यह तो चलता ही है, थोड़ा बहुत चलेगा। फर्स्ट फर्स्ट सब्जेक्ट है, नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई हैं तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। अलबेले नहीं बनना है। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है चाहे ना सरेंडर है। और बाबा ने कहा कि सदा अपने को पर्सनलिटी में रहने वाले, पवित्रता के पर्सनलिटी में रहने वाले पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को सदा डबल लाइट बन फरिश्ता अपने को फॉलो करो। बाप दादा ने कहा, बच्चों तुम अपने को फॉलो करो, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने को कितना त्यागी, कितना त्याग किया। बाबा ने कहा, सदा डबल लाइट रहो। याद करने वाले सर्व बच्चों को भी बहुत बहुत दिल की दुआओं सहित याद प्यार और नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शिव बाबा ने कहा वरदान में, बच्चों तुम्हें वरदान में देखो, रोज हम वरदान देते हैं, इसको ध्यान से सुनो। वरदान लो, अपनी झोलियों को भरो, और खाली झोली नहीं रखनी है। अंजलि देने वाले विश्व कल्याणी बच्चों को सदा मन के मालिक, मन एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले, मन जीत जगत जीत बच्चों को सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता, पवित्र पर्सनैलिटी में रहने वाली पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को सदा डबल लाइट बन फरिश्ता जीवन में अनुभव करना है। बाप दादा ने वरदान दिया है बच्चों, अपने सर पे हमें महसूस करो कि भगवान शिव परम पिता वरदान दे रहे हैं। उनका हाथ अपने सिर पे महसूस करो। साकार बाप को फॉलो कर नंबर वन लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भाव। विस्तार में बाबा ने कहा,
नंबर 1 आने का सहज साधन बच्चों है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप हैं, उसी वन को देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। बाबा ने कहा अंतर मिट जाएगा। जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहमदिल मनसा वृत्ति अपने से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में बच्चों सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है तो तत्वों सहित सबको क्या उसमें क्या करना है? तत्वों सहित सबको नंबरवार हम सबको फरिश्ता। अब तुम्हें नई दुनिया में अवतरित होना है। स्लोगन में बाबा ने कहा मन के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। सर्व के माननीय हो, तुम देवता बन रहे हो, तुम्हारा श्रेष्ठ जीवन है। ओम